तो गाइस ये सीनियर आर्टिस्ट हैं मुकेश भगत जी। ये रावण के रोल में आज आप लोगों को सीता से मुलाकात हुई, लौटा दो और लंका को सर्वनाश से बचा लो। तो तू दांत लगाना चाहता है, हम सागर पर्वत से भी सावधान हो जाए। इन कर्णों में ही पड़ा रहूं, इन कर्णों का ही दास रहूं। सागर ने रास्ता नहीं दिया, जब पत्थर की शिलाएं, जब बुलबुलाए पानी का नादान है। तू एकदम मेंढक है, कभी देखो तेरे सलामत को पाँव में और कभी सहिवाले तेरा। रावण हूँ कुल पावन हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वाति सारांश व्लॉग्स। तो गाइस आज रामलीला का जो डे है उसमें सीनियर आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं 3 रोलों में, पहला रावण, अंगद और विभीषण। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, करो जल्दी जल्दी, घंटी भी बजाओ, सब्सक्राइब भी करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको तीनों में से सबसे बेहतरीन रोल किसका लगा। तो बिना देर किए चलते हैं बिल्कुल मंच पे। तो गाइस ये सीनियर आर्टिस्ट हैं मुकेश भगत जी। ये रावण के रोल में आज आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे और इनसे अभी बात करके देखते हैं। अभी थोड़ा सा इनका मेकअप ड्यू है, मेकअप कर लें फिर इनसे। बाघा साहब रेडी हो चुके हैं। इनकी जो मूंछें हैं बताई जाती हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इन्होंने सिर्फ इस रोल के लिए ये जो लुक है अपना बनाया है और ये इनका फाइनल लुक है। अब बाकी इनको देखेंगे हम स्टेज पे। तो इनसे बात कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मुझे लगभग 30 साल से ये रावण का रोल कर रहा हूँ। उससे पहले छोटे छोटे रोल मैंने बहुत किए। तो आज जो है स्टेज पे ये अपने रोल से आग लगा देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनका रोल आपको कैसा लगा। देखिए श्री राम जी और रावण जी आमने सामने बैठे हुए हैं, बोल रहे सलाह करने के लड़ाई करनी है। सलाह कर रहे हैं कि कैसे लड़ाई होगी। ये हमारे प्रभु श्री राम, ये रावण जी आमने सामने बिल्कुल। ये राजीव जी हैं, बहुत सीनियर कलाकार हैं और आज ये विभीषण के रोल में आप लोगों को दिखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए। प्रणाम। कहो महावीर, ईश्वर से तो आए। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो संभव है कि कोई भी आने पाए। कहो हनुमान, सीता से मुलाकात हुई या रावण से भी कोई बात हुई? हाँ भगवान, मैं रावण से बातचीत भी कराया हूँ और उसके योद्धाओं से दो हाथ भी कराया हूँ। कहो हनुमान, सीता जी कैसी हैं? भगवान, माता जी की हालत न कहने को जी चाहता है, न ही चुप रहा जाता है। सिंघनी कटहरे में जैसे या चिड़िया जैसे दांतों में, वैसे ही माता जी रहती हैं उन रजनी के बलवानों में। अपराध हुआ है क्या मुझसे? जो मुझसे पिछो बैठे हैं वो प्रणत पाल कहलाकर भी प्रण अपना त्यागे बैठे हैं। ली नहीं सुधी महीने भर में रघुराई ने मेरी, तो साफ खोल कर कह देना जीवित न रहेगी यह तेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया, ए नाथ निशानी लीजिएगा। तुम घोर कहानी माता जी की, ए नाथ कब तक सुनिएगा। हे बजरंगी, हे महावीर, बल पर तेरे बलिहारी हूं मैं। इस कार्य के बदले मैं क्या दूं? कोई वस्तु नहीं, लाचार हूं मैं। इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता। ऐसा है तुम्हारा रूप। जब तक पृथ्वी आकाश रहे तब तक तुम चमकते रहोगे। हे नाथ, माता की हालत मुझसे ना सुनी कही जाती,
मेरे हृदय पर क्या वज्र हुआ, ये बात नहीं कही जाती। भैया तुम मुझको आज्ञा दो, रावण को हाथ दिला दूंगा। कितनी शक्ति है लक्ष्मण में, जाके उससे दिखला दूंगा। लंका पर चढ़ाई करने दो, निश्चय ही जीत हमारी है। मिटेगा वो निष्फल लंका पर, एकला ही लक्ष्मण भारी है। भैया हर समय आपके शांति पन्ने मुझको ना कुछ करने दिया, इसी कारण वनवास मिला। भरत सेना मुझको लड़ने दिया। यदि माता को ना ला सका मैं तो डूब कहीं मर जाऊंगा। लंका से अपनी माता को सम्मान सहित मैं लाऊंगा। हे रघुवर मुझको आज्ञा दो, लंका को यहाँ उठवा लाओ। रावण और मेघनाथ को वानरों से मैं बनवा लाऊं। बता दूं रावण को मैं भी, वानरों में भी शक्ति है। शस्त्रों से बढ़कर दुनिया में स्वामी भक्ति में ही शक्ति है। सुग्रीव जी सेना तैयार करो, शीघ्र चढ़ाई करेंगे हम। नए संग में हथियारों से मिलकर आज लड़ेंगे हम। यह तो सागर पर्वत से भी सावधान में हो जाए, यह तो चारों दिशाओं से भी शक्तिमान में हो जाए, यह तो ऋतुओं से भी अपनी छटा दिखाने को पहुंचे, और अग्निदेव से कह दो हाथ जमाने को सारी शक्तियों से कह दो। लक्ष्मण ने पक्का दिया है, मिटेगा नामो निशान लंका का। लक्ष्मण ने कर दिया है। ध्वजा लहराएगी मेरी, अब कैलाश के ऊपर वैकुंठ बनाऊंगा। अब मैं आकाश के ऊपर गर्ज गंगा का जल होगा। मेरे ही चरण धोने में मेरा ही नाम गूंजेगा हर एक मंदिर के कोने में। बोलो और बताओ कि सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन? महाराजा अग्नि जल और पवन का स्वामी कौन? महाराजा रावण। शिव ब्रह्मा और विष्णु का पालनहारा कौन? महाराजा रावण। पापा और परमात्मा कौन? महाराजा आप। इस कदर तरारी, आप तर्रारी मगर सितमकारी नहीं। मेरी जुबान पर इज़हारे मन है, मक्कारी नहीं। नमक हराम, तुम लंका के बदकरार मुजरिम हो, मगर चोर नहीं। मैं तुम्हारा जिस्म लोहे से जकड़ दूंगा, मगर दिल नहीं। मेरी इस भुजा के बल से डरो। देखो भाई तुम गरीबों की आह से डरो, मेरी इस तेज तलवार की धार से डरो। तुम माता सीता जैसी दुखिया और सीना फिगार से डरो। अगर आह लग गई किसी दुखिया गरीब की, काम आएगी मदद न फिर अच्छे नसीब की। दुखियों का दिल दुखाना कोई दिल लगी नहीं, लगती है किस तरह तेरे दिल को लगी नहीं। तू दिलों को कर पाता है तो तू भी नहीं कर पाएगा। जालिम इन जुल्मों का बदला कर आज नहीं कर पाएगा। विभीषण, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और तुम किससे बातें कर रहे हो। स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर से ही पाताल ला देते हैं। क्रोध की अग्नि से ही सागर सुखा देते हैं हम, पर्वतों को फूंक कर पानी बना देते हैं हम। वज्र सा है दिल हमारा, मोम या शीशा नहीं। हमने देखा ना, आज तक किसी से सीखा नहीं। हाँ जानता हूँ
और अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एक नामी हस्ती हो, परंतु काल के एक थपेड़े से ना तेरा यह रुतबा रहेगा और ना ये तेरी लंका। अभिमान रहा किसका जग में, जब चढ़ता है तो गिरता है, वो बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर गिरता है। जब फूल कलाएं होती हैं तो चांद भी चढ़ता जाता है, जब सूरज दिन में चढ़ता है वो शाम को ढलता जाता है। रोज देर सुबह के आकर तू नदी तक सकता, अरे किसका रुतबा रह गया है, किसका रहता है खुदा। काल का ये चक्र है, रुतबा तेरा कट जाएगा, ये दोबारा है, हवा निकलेगी तो फट जाएगा। तुमने राम में ऐसा क्या देखा है जो पतंग के पीछे भागने वाले बच्चे की तरह उसके पीछे दौड़े जा रहे हो? मैंने उसमें सब कुछ देखा है और देख रहा हूँ। उसकी अपार सृष्टि का सुंदर और सरल कारोबार देख रहा हूँ। वो बादल में गरजता है, वो बिजली में चमकता है, वो अग्नि में चमकता है, समुद्र में छलकता है, वो मगरूरों को अग्नि बन के शोलों में जलाता है, कटाकन गोर बन के प्यासों की बुझाता है। झूठ है, बकवास है, मिथ्या विचार है। अगर वह वास्तव में कुछ है तो उसे देखने के लिए तेरी तरह हमारी आंखें नहीं। तुम्हारी आंखें तो हैं मगर राज्य में बदमस्त हो गई हैं। जुल्म और अन्याय के अंधकार से तुम्हारी आत्मा की दृष्टि लोप हो गई है। लगाकर ज्ञान का अंजन हृदय की आंख को खोलो, श्रद्धा के जल से दर्पण आत्मा का तो प्रथम खोलो। बुद्धि का भेद ये अज्ञान से आर्जुन न जाएगा, उठा ज्ञान का पर्दा तो वह दृष्टि पे आएगा। आंखों को खोल, आंखों को खोल, देख चमत्कार राम का, अकार्य विहार निराकार राम का। भक्तों को तारने को है अवतार राम का, दुष्टों को मारने को है अवतार राम का। भाई विभीषण, न जाने तुम बिना कारण मेरे क्यों दुश्मन हुए जाते हो? मैं नहीं दुश्मन तुम्हारी शान का या जान का, हाँ मगर दुश्मन अवश्य हूँ आपके अभिमान का। अभिमान, अभिमान का छत्रपति राजाओं का सिंगार है, सिंगार। ये सर्वनाश करने वाला अंगार है अंगार। छोड़ दोहत भाई रावण, बात मेरी मान लो। राम से लड़ना बुलाना काल को है जान लो। सोच कर देखो, कलेजा दिन में लग जाते हो तुम, अरे कूदते हो आग में, पर्वत से टकराते हो तुम। प्रार्थना है मेरी भैया, जान की वापिस करो, मांग लो उनसे क्षमा, न देर इसमें तुम करो। धिक्कार है, धिक्कार है, तेरी इस प्रार्थना पर लाख बार धिक्कार है। रावण का भाई होकर के बादलों से डरा जाता है और तलवारों की चमक देखने से पहले ही मरा जाता है। न मैदा है न देखन है, न कुछ तेज अजमाई है। अगर लड़ाई है तो शेर और बकरी की लड़ाई है। अभी से चीख उठा, ऐसी कहा कि आफत आई है। मुझे तो शर्म आती है कि तू रावण का भाई है। इस बेबदनाम में तेरी जुबान से हो गया शर्म कर बेशर्म, तू कायर कहां से हो गया। विश्व घबराता है मुझसे, किससे घबराता है तू? देव फेंकाते है मेरा, किसका फेंकाता है तू? सोच ले, फिर सोच ले, अंजाम अपना सोच ले। बात मेरी को समझ और काम अपना सोच ले। मान ले कहना मेरा, तैयार न हो नाच पर, अरे थूकता है किस लिए अभिमानी तू आकाश पर। कभी का बीज होकर फल न कोई नेक
पाएगा। यदि आकाश पर झुका तो मैं मुंह पर ही आएगा। बड़े अफसोस की बात है, क्या करते आप दुश्मन का पक्ष ले रहे हैं? अरे इनका क्या है, कहोगे जो इन्हें स्वीकार ये प्रतिबंध कर लेंगे, मिलाकर हाँ में हाँ तो 4 दिन आनंद कर लेंगे। कोई वानर जो निश्चल में कूदा भेड़िया बनकर तो कब पेड़ों की भांति चुप्पी आके बंद कर लेंगे। खामोश विभीषण, खामोश। हमें ऐसे उपदेशों को सुनने की ज्यादा ताब नहीं। उन सच्ची छोकरों में जाकर ध्यान करो या किसी साधु मंडली में जाकर व्याख्यान करो। हम साधु नहीं, छत्रपति राजा है, राजा। ठीक है, जिस धर्म से आज तुम्हें इतनी नफरत है, एक दिन उसी के बल ने तुम्हें अपने आधीन करना है। सर उठाया धर्म से तो खुद सरी रह जाएगी, धर्म पर के सामने ये चीज सही रह जाएगी। जब पतिव्रता का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, साथ से उसके तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। मुझे इस प्रकाश को सुनने की ज्यादा ताव नहीं। मालूम होता है उन सबसी छोकरों से पहले तेरा सर गर्दन से अलग करना पड़ेगा। शौक से तुम काट लो गर्दन मेरी शमशीर से, अरे छेद लो सीना मेरा तुम खंजर से या तीर से। विभीषण, तुम नहीं मानते कि फैलाए हुए दामन अब विष्णु मेरे आगे इंसान की बात की बोली है। मेरे आगे गर्दों से मेरी डर के कान भी कांप रहा है। सुन के मेरा नाम शेर दिल भी तैर रहा है। वो सजाए तू शिकंजे में कस कस के दुनिया पुकार उठे, रावण बस कर, बस कर, बस कर। अपने लेकर गए इन पद्म से चलने वाले, हाथ मलते ही उठे हैं इत्र के मलने वाले। एक दिन मुंह पर तबाही कर दिखाएंगे तुझे, बात जो तेरे हैं ये शहर उगलने वाले। बस बस खामोश हो जा विभीषण। भेजा है सदा ब्रदर को, अगर और कोई कहता इतना तो काट देता उसके सर को। दुश्मन को जाकर सर झुकाए, रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊंगा कलंक लेकर, सीता सेना मंजूर नहीं। भैया मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ, माता सीता का सम्मान सहित लौटा दो और लंका को सर्वनाश से बचा लो। क्यों मेरे नाम की इज्जत को तू दाग लगाना चाहता है? इस ताजो तख्त की अजमत को मिट्टी में मिलाना चाहता है? एक दुर्बरोही, एक कुलबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से। जा उन्हें सुना से कि अपनी जब मिल जा सकती बच्चों से। ठीक है, अगर ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। भाई जब भाई निभाई बहुत, अब भाई न भाई तो कम क्या है। औरों को ले अपना डूबे, इससे हटने में शर्म क्या है। अमृत और विष तो दोनों ही एक जगह से निकली है, इसमें कुछ सिफतें और ही है, इसमें तासीरें और ही है। जब होनी सर पर आती है, पड़ता है अकलम पर पर्दा। तुम किंकर पत्थर पर ही मरो, अपने तो बहुत ही हाथ लगा। अच्छा तो कहा सुना हो माफ करो, मंजूर हो तुम मुझको राजन, न तुम्हें मुबारक हो लंका और मुझे मुबारक रामचरण। निकल जाओ यहाँ से। भैया जो शत्रु पर विश्वास करे कि राज्य नहीं चल सकता है, मानो जैसे अपने घर में काला सांप निकलता है। शत्रु को मित्र समझ लेना, मानो धोखे में रहना है। शत्रु तो शत्रु होता है, यही मुझे आपसे कहना है। उसका भेद जान लूंगा
नीति उसकी जान लूंगा, बंदी उसे बना लूंगा, मैं सारा भेद जान लूंगा। शरण आए को गले लगाना रघुकुल की यही नीति है। मुसीबत के मारे से मित्रता करना रघुकुल की यही रीति है। घर मेरी शरण में आता है उसको गले लगाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए, अपना प्रण निभाएंगे। भगवान, मेरे विचार से तो विभीषण जी के साथ अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए और उन्हें आदर सहित बुलाना चाहिए। क्यों छोड़े भला हम लोग उसे, समझो वे मिलने आया हो सकता है वे अपने साथ संदेश संधि का लाया हो, अथवा रावण का संधि पत्र वे पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणागत होकर आता हो। हनुमान जी, आपका विचार अति उत्तम है। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह ही जन मुझको भाता है। मक्कार फरेबी दगाबाज कब मेरे सम्मुख आता है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। हनुमान जी, आप जाकर आदर सहित उन्हें ले आइए। जो आज्ञा भगवान। शरणागत की रक्षा कीजिए। निश्चल कुल में पैदा होकर आज तलक फरमाया हूँ, रघुनाथ मेरी पहाड़ हो, मैं शरण आपकी आया हूँ। विभीषण जी, आप कोई चिंता ना करें, किसी भय को अपने मन में ना लाएं। कहिए, हमारे योग्य क्या सेवा है? आप लंका को क्यों छोड़कर आ गए? महाराज, नरक का वास अच्छा है, परंतु दुष्ट के पास अच्छा नहीं। मैंने रावण को बहुत समझाया, हर प्रकार से उसका गला बुरा बरसाया, परंतु वह सत्य मार्ग पर नहीं आया और उल्टा मेरा ही निरादर करने लगा। इसीलिए मैं इन चरणों की शरणागत आया हूँ। अब तो ये भी चाहता हूँ बस जननायक के पास रहूं, इन चरणों में ही पड़ा रहूं, इन चरणों का ही दास रहूं। तथास्तु। विभीषण जी, हम तुम्हें आज से लंका का राजा घोषित करते हैं। लंका को विजय करने के पश्चात आप ही उसका राजभार संभालेंगे। भगवान, मुझे लज्जित ना कीजिए, मुझे राजभोग की लालसा नहीं, मुझे तो केवल इन चरणों के अनुराग है। किंतु महाराज, यदि रावण ने संधि कर ली तो हम इन्हें लंकेश कैसे बनाएंगे? ऐसी अवस्था में इन्हें लंका का इन्हें अवदेश बना दिया जाएगा। धन्य हो भगवान, धन्य हो, जैसा सुना था वैसा ही पाया। पाकर इन चरणों की रज कितना धनी में बन गया, आज इस पत्थर से पारस की मणि में बन गया। हनुमान जी की बातें सुनकर हमें उबाल आ रहा है। हम रावण को शीघ्र ही सबक सिखाना चाहते हैं, परंतु हमारे रास्ते में सागर एक बहुत बड़ी बाधा है। हनुमान जी तो इसे पार कर गए, परंतु सारी सेना का पार करना कठिन है। आप कृपया सागर से कहें तो वह हमें पार करने का उपाय बता सकते हैं। सुग्रीव जी, आपका विचार अति उत्तम है। हम सागर से विनती करते हैं कि वह हमारी विनती मान जाए। हे सागर देवता, हम इतने दिनों से आपके द्वार पर बैठे हुए हैं और आपसे रास्ता देने की विनती करते हैं, जिससे हमारा कार्य आसान हो जाए और हमारी ये सेना लंका के पार पहुंच जाए। हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे।
आप एक महान सागर हैं। हे सागर देवता, हमारी यह तुच्छ विनती स्वीकार करें। इतने दिन बीत गए मगर विनती करने पर भी सागर ने रास्ता नहीं दिया। लगता है ये सीधी तरह मानने वाला नहीं है। लक्ष्मण, तुम जाकर मेरा धनुष और बाण लेकर आओ। जो आज्ञा भैया। हे नाथ, मेरी रक्षा करो। तुम कृपा सिंधु हो, दानी हो। जल से जलने की प्यारा दी, आबरू ना पानी पानी हो। प्रभु के प्रताप से बेशक मैं जागूंगा सुंबई बोराई, पर सोच लो तो इसमें मेरी बिक जाएगी बड़ाई घबराई। वह काम ही क्यों ना किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे। हे राम, आपका काम बने, मेरी भी मर्यादा रही। नद नील दानी है, दोनों जल्दी सेतु बनाएंगे। जिस पत्थर को मैं वह छू देंगे वे जल में तर जाएंगे। फिर करूंगा मैं भी आसानी अपने बल के लायक। पुल बांधे पार उतारे लश्कर, लंका होगी फतेहशाही। हे रघुवर, आज्ञा दो। अब देर की क्या जरूरत है? नल नील कार्य आरंभ करो। बस आज ही शुभ मुहूर्त है। हे रघुवर, आपकी कृपा से पापी भीतर जाते हैं। इन पत्थरों की फिर बात ही क्या, कभी डूबना पाते हैं। इन हाथों में कोई जादू नहीं, आशीर्वाद आपका है। शीघ्र ही पुल बन जाएगा, कार्य प्रभु प्रताप का है। जो काम ना हो सकता था राजाओं से भी, वर्षों में यार, वर्षों में शाबाश करम वीरो तुम। शाबाश कर्म वीरों, तुमने वह कर दिखाया बस कुछ ही दिवसों में। अच्छा मेरी अच्छा अच्छा, अब मेरी इच्छा है आराधना होवे शंकर यहाँ पर आराधना होवे शंकर की। गुरु विष्णु धन्य हमारा जीवन है जो प्रभु के कुछ भी काम आए। हमारी क्या मजादी भगवान आपने ही कराई। धन्यवाद इन पत्रों का जिन पर प्रभु के चरण पड़े। जो कर किस्मत झुकते हैं वही बर्बादी वही करे। सबसे निराली महिमा है भाई, सबसे निराली। अब हमें शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। हम जितनी देर करेंगे उतना सीता जी को कष्ट होगा और उनके प्राण संकट में रहेंगे। आपका क्या विचार है? प्रभु, सेना सज धज कर तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। तो हम आपको सेना का सेनापति बनाते हैं।
भगवान, आपसे मेरी विनती है कि सेनापति का पद का भार लक्ष्मण जी को दीजिए। वह सभी भांति से इस पद के योग्य हैं और हम सबकी भी यही राय है। अच्छा, तो लक्ष्मण, आपने हर तरह से रघुकुल की आन को बनाए रखना है। सत्य, धर्म और मर्यादा की सभी भांति रक्षा करनी है। हिम्मत, वीरता और शांति, इन सब से ही मेघनाद से युद्ध करना है। किसी अबला और बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना। जिस धर्म हेतु घर पहाड़ छूटा, वह धर्म मिटे ना क्षत्रिय का। भैया, मुझे सौगंध है इन चरणों की। आन धर्म पर आएगी ला, प्राण जाएंगे लक्ष्मण के, आन क्षत्रिय की जाएगी ला, और छोड़ूंगा ना दुश्मन को। कर सुमित्रा का लाल हूं मैं, सम्मान करूंगा अपनी माता को, रावण के लिए पार हूं मैं। ये साथी वीरों, कमर बांध लो, धरती पर कर पाएगा वो, और की गोद बुलाना है। जय रघुवीर, जय रघुवीर। अच्छा, तो सुग्रीव जी, यह बतलाइए, अब हमें किस प्रकार से युद्ध करना होगा? हम सागर पार करके आ चुके हैं, परंतु लंका के द्वार तो बंद पड़े हैं। महाराज, लंका के द्वार बंद होने का यह अर्थ नहीं कि रावण डरता होगा। वह अपने महारथियों के साथ युद्ध की योजना बना रहा होगा। हमारी सेना तो सज धज कर तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरा विचार है कि रावण को एक अवसर अवश्य देना चाहिए और हमें किसी दूत को भेजकर राजनीति के अनुसार रावण को समझाना चाहिए। महाराज, इस सेवा के लिए मैं उपस्थित हूँ। इस बार मुझे सेवा का अवसर दिया जाए। क्यों नहीं अंगद? आपको राजनीति का ज्ञान है। चाहिए जाकर रावण को एक बार फिर समझाइए। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज, जहां तक संभव हो ये झगड़ा निपटाते आना। महाराज, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आपके आशीर्वाद से मैं लंका में आपके नाम का डंका बजाता रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय रघुवीर। मेरे शूरवीर सरदारों, तख्ते लंका के कदीमी जानिसारों, आज भाग्य से वो दिन आ गया है जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। आज साबित कर दो कि तुम लंका के कितने वफादार हो। मैदाने जंग में दुश्मन का सिर और तुम्हारी तलवार होगी। शाबाश, मेरी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना है जिसका हर एक बहादुर यक्ताए कमाना है। मुझे यकीन कामिल है कि फतेह तर पे तर होगी और इस जंग में राजा रावण की जय। महाराज की जय हो। महाराज, उस वानर सेना से एक अंगद नामी कवि आया है। अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है। यदि आपका हुक्म हो
तो उसे दरबार में पेश किया जाए। महाराज, यह वही वानर होगा जो अभी नगर में आया था। दूतों ने जिसकी बात कही, कल जिसका बैग छाया था। मेरा विचार तो यह है कि फिर उसको बंदी बना ले हम, चौराहे पर उसको पुलिस पर लटका दे हम। मतीमान, क्यों मतीमान तुम क्यों उल्टी बातें करते हो? मौका तो तोड़ नहीं सकते, नीति भी नहीं समझते हो। बेहतर यह करे स्वागत आदर सहित बुलाए हम ऐसे योद्धा को चलते अपनी ओर मिलाए हम। जाओ और उसे आदर सहित ले आओ। कैसी आज्ञा महाराज? से स्वागत कीजिए प्रधान जी का अंगद के रूप में। और तू कौन हो और किस लिए आया है? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, जो राज में किष्किंधा का दुख वाली राजपाल का हूँ। पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ और पर विशेष की बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। वानर, तूने जो लिए अब तक दोनों नाम याद हमें कुछ आता नहीं। कौन बाली, कौन राम? हाँ, हो सकता है आपको बानराज बाली का नाम याद ना रहा हो, क्योंकि उस वक्त तुम उनकी काफिले थे और तुम्हें मूर्छा थी। परंतु एक बात बड़ी हैरानी की है, मैं क्या भगनी सी स्वरूप लखा जी को तुम नित्य महल में देखते हो, इस कारण बड़ा चमका है। श्री राम को कैसे भूलते हो? अब जान गए उन लोगों को, जब पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं रामचंद्रपुर में और कथा राम कर दीजिए। क्योंकि राम का सेवक है, कर्तव्य निभाने आया है। इस बुद्धि राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का पालक है? क्या तू ही पिता का घातक है? होता यदि गर्भ नष्ट तेरा तो होता आज अकाद नहीं। शक्ति का दूध गाने में आती है, तुझको लाज नहीं। जो घातक तेरे बाप का है, अफसोस तो उसका दास हुआ। जो मित्र तुम्हारे पिता का है, उस पर ना तुझको विश्वास हुआ। इससे तुम मेरा होता या मेरी और मिला होता। भानु प्रताप देख मेरा, यश कमल तेरा खिला होता। अभी यदि मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए। कल से इस बड़े राज्य की सेना का सेनापति हो जाए। मैं आपकी यह सेवा करता हूँ, लेकिन मुझमें इतनी योग्यता कहाँ? मैं बड़ी तुम्हारा सेनापति, इतनी बुद्धि और योग्यता कहाँ? सेनापति यदि चाहते हो तो रामाचल में हाजिर है, तो चार नहीं सैकड़ों सेनापति बनने काबिल है, और शायद ही मंजूर करे। कोई ऐसे मेरे कहने को अरे गाड़ियां चुराई जाएगा, ऐसी शिक्षा में लेने को बच्चा एक भविष्यवाणी किस तरह तो कर सकता है? सेना तो क्या भाग पर संचालन कर दिखा सकता है, वरना उनका संदेश है इस लंका वकील दान के लिए सारी लंका में गिरा जाएगा तर्पण के लिए। इसलिए छोड़कर वैभव उज्ज्वल अपना जीवन करिए, रघुवर से करिए मिलाप और सीता उनके अर्पण करिए। मिला अच्छा, मिलाप यदि तुम चाहते हो, मंजूर हमें इन शर्तों पर। पहले पेट परीक्षण को दम खड़े हमारे कदमों पर।
फिर थोड़े सेतु समुद्र का तुझको दे नजर सलामी में और हनुमान के आसमान करते मेरी गुलामी में फिर स्वयं दबाए चिंतन में चरणों की छोड़ के आए राम लखन और भिक्षा मांगे प्राणों। बस इतना ही या कुछ और भी? ये सब शर्तें मामूली हैं। मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये सब शर्तें मामूली हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो तोड़ उसे भी डालेंगे। भाई परीक्षा आपका है वो उसको भी लौटा देंगे। पर तू हो चुकी जो तक हानियां उनको तो हम कर देंगे। पर हो गई एक महाहानि उसको कैसे पूरा कर देंगे? क्या जब तक तुम घर में जाओगे तब नजरों में आएगी कभी ना और कैसे छोड़ी जाएगी। बस खबरदार पचास मान रहे मूर्ख, तू मुझको नहीं जानता। मैं आपस का प्रकारा हूँ जिससे दिक्पाल सहते हैं। मैं काल चीज पर वाला हूँ। इन मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। दानव यम वरुण कुबेर सब इन बातों से कर रहा है। सूरज भी मेरी दृष्टि से पूरब से पश्चिम को जाता है। वायु भी मेरी मर्जी से संजाता है करवाता है। मैं वैचारी वाला हूँ जिसके काटे की दवा नहीं। तू दूध है किसलिए देता तुझको सजा नहीं। वरना शक्ति बच्चों से पहले तेरा काट गिरा देता। चलती है उसका भी काट गिरा देता। लंकेश तुम वास्तव में भूले हुए हो और अपनी शक्ति के अभिमान में चूरे हुए हो। तो कुछ याद रखो जब वानर सेना लेकर श्री राम और लक्ष्मण इधर आएंगे तब तुम्हारे सारे हौसले सारे के सारे रह जाएंगे। लगेंगे आके सीने में और उसके बाढ़ जब पहले समर भूमि में निकलेंगे तब भी प्राण जब पहले लगाकर ठोकरें जब जमके दबा लेंगे तो तब तभी चलेगा दूसरों जीवन की उस कहानी का जब पत्थर की शिला है जब बुलबुला है का बच्चा है कच्चा है नादान है। तू एक मेंढक है दुनिया से अनजान है। मूर्ख तू नहीं जानता मेरा नाम रावण है। रावण वही तो कदम का पे कदम पहले हिलाने से गिरे जाते हैं पर्वत भी जरा उंगली दिखाने से। सहम जाते हैं देवता लोग जरा आंखें दिखाने से। हुआ है कार्मी में भी अब लंका में आने से। मेरे आतंक से यम भी कलेजा ताम लेता है। क्या कितनी है क्या उनकी जिनका तू नाम लेता है। जानता हूं मैं तुझे अच्छी तरह कैसी शेखी नाम मुझको बता दे जरा। तेरे सारे दिलावर हैं देखे हुए ऐसे सबके नाम मुझको बता दे जरा। मैं तो बच्चा हूँ कच्चा हूँ नादान हूँ। कोई तेरा पहलवान आ जरा मैं भी देखूं तेरे जवानत को पाँव में और सभी का हिला दे जरा। रावण का तेरा कोई जो था मेरा पाँव सभी से डर गया। श्री रामचंद्र खुल जाएंगे और मैं माता को हार गया। विचार है लौटाओ उठाओ और इसे पृथ्वी पर पछाड़ दो। मैं अपनी वीरता के जौहर आपको दिखाता हूँ। हुक्म हो
तो इस पांव के टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, नजर मेरी तरफ रखना, क्यों कर पांव उठाता हूँ। सावधान हो ए बुर्जल, मैं तेरी ओर आता हूँ। आकर फेंक दूं, जो सामने पर्वत भी आ जाए, समुंदर भी खुश्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। हिला डालूं अगर लोहे की तलवार भी आ जाए। जय हिंद। मेरा काम रहा सदा से पैर उठाना, पाँव ना हिला तो जमीन को हिलाना। तजुर्बा है मुझे उम्र भर का, काम का है मुझे सारा जहां। जमाने में मशहूर शोहरत हमारी, शाही घराना है इज्जत हमारी। फिरे घर से ये फारी, पाँव जमाते बंदर भी देखो क्या जोर दिखलाते। कोई दुश्मन न कभी सामने आने पाया, भूल कर आ गया तो जिंदा न जाने पाया। कोई सरकश न कभी सर को उठाने पाया, सामने आपके न आंखें मिलाने पाया। जो बलवान हुआ बल से दबाया उसको, जो बल से न दबा छल से दबाया उसको। आज्ञा दो महाराज, मैं अपने जौहर दिखाता हूँ। पाँव है क्या चीज, इसको भी उठाता हूँ। ये बच्चा क्या जाने पंजा लड़ाना, सदा से है मेरा काम पाँव उठाना।
देना। देखता क्या है, उठाकर फेंक दे इसको आकाश में, ताकि कोई रोए भी ना इस बेहया की लाश पे। जैसी आज्ञा पिताश्री। चलूंगा जिस जमीन पर, उस जगह भूचाल आ जाएगा। जमीन को एक तरफ सबके कहम भी कांप जाएगा। तजस्सुम काल हूं मैं, क्या ये मेरी दाद लाएगा? बस में हाथ जाएगा तू, जो मेरे से नजर मिलाएगा। रावण, देख लिया अपने योद्धाओं का बल। खड़ा है सामने अंगद, धर्म अपना मिटा ले तू, राम कोई बाकी तो उसको भी बुला ले तू। अभी यह वक्त लंका को सफाई से बचा ले तू, शर्म की न कर इस वक्त तड़पना बचा ले तू। फिर यह वक्त मिलने का घर इस वक्त चूकेगा, फर्क मासूम बहाएगा, जमाना मुंह में चूकेगा। अरे नामकूर, जो कैंची की तरह सुबह चला रहा है और एक छोटी सी बात पर म्यान से बाहर निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा यह अभिमान तोड़ता हूँ, बहुत चीज क्या तुझको भी जमीन पर न छोड़ता हूँ। उठाया जब कदम मैंने, कदम तेरा उठाने को न पाएगी जगह कहीं पे तुझको उस उठाने को। रावण सेवक के पांव पकड़ क्यों अपना मान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? तू इसमें क्यों न जाता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, रघुवर से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। ओ दूर, तेरी भलाई इसी में है कि इस समय तुम यहाँ से चला जा, वरना तेरी बातों का जवाब जुबान से नहीं तलवार से दिया जाएगा। देखूंगा कि तू मैदाने जंग में कितनी देर पाँव जमाएगा। अभिमानी रावण, छोड़ना दे इस कदम मोह के जंजाल में, एक दिन गिरना पड़ेगा काल के भी गाल में। इस रुखे ताबा पर होगी मुर्दली छाई हुई, शान होगी जो के पैरों से झुकलाई हुई। कर तुझे अपनी तलवार पर इतना ही घमंड है तो जाओ, हमारी ओर से भी ऐलाने जंग है। तुम मैदाने जंग में कितनी देर पाँव जमाएगा। नौटकी मम्मी भी आ गई हैं रावण के साथ अपना फोटोग्राफ करवाने के लिए। ये अंगद जी, और देखिए ये रावण के साथ सब लोग अपनी फोटो खिंचवाते हुए। अब नौटकी मम्मी का भी नंबर लगने वाला है। ये देखिए ये हमारे पहले दूसरे दिन के रावण और ये हमारे अब के रावण, दोनों रावण हैं। इस नौटकी मम्मी को मजा आ गया रावण जी के साथ फोटो खिंचवा के। कैसा लगा मेकअप? आवाज थी ना बहुत दमदार। तो गाइस पीछे भी रावण, मेघनाथ इत्यादि भी तैयार हो चुके हैं। देखिए पुतले इनके, अब ये कल शायद लगेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि कवर कर सके तो आपको दिखाते हैं। नौडी कुछ कह रहा है? जय जिंदगी। गाइस अभी आरती जो है समाप्त हुई है और ये यहाँ पे बैक स्टेज पे नौडी की मम्मी आज फ़ोटो खिंचवाने के लिए आई हैं प्रभु राम जी के साथ। प्रभु राम जी आ रहे हैं इसी ओर, हनुमान जी भी हैं साथ में। तो दोस्तों
आप पीछे देख सकते हैं मुकेश बग्गा जी का मेकअप, बहुत दमदार रोल इन्होंने किया है। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। रावण हूँ, कुल पावन हूँ, लंकाधीश कहलाता हूँ। किसको मारूं, किसको छोड़ूं, ये सब हुक्म चलाता हूँ। आज की रामलीला हो गई है यहीं पर समाप्त। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा सीनियर आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो युवान की मम्मी से पूछते हैं कि कैसी लगी परफॉर्मेंस। मुझे तो बहुत जबरदस्त। नगमन जी के फैन है, यजमान के। तो युवान पूछ रहा है लक्ष्मण जी के फैन कौन कौन हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। युवान तो लक्ष्मण जी का फैन है, मैं भी हूँ। आप भी हो? मैं भी हूँ। बहुत बड़े फैन है लक्ष्मण जी के। नोटी बोल के था, हे धरती, हे धरती, तू फट क्यों नहीं जाती? ये लक्ष्मण जी का डायलॉग आया था। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपसे कल की वीडियो में। धन्यवाद।